पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीन मास्टर वू की मदद करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद मास्टर वू अपने फॉर्मेशन को ओपन करके उस लड़के के साथ में यहाँ से भेज देता है और फिर उससे कहता है कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, अब यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी जगह पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ का फॉर्मेशन गेट ओपन होने लगता है, जिसे देख इनको लगता है कि यहाँ पर इनके कोई गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए वे सभी वेलकम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इनको पता चलता है कि यह तो असल में कोई और ही है, जिसके बाद लीन इनको अपने बारे में बताते हुए पूछता है कि मास्टर एजी कहाँ पर हैं, क्योंकि मैं उनसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करने आया हूँ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर एजी भी यहाँ पर आ गया था और वह कहता है कि मेरे हुई इंसेस्ट के फॉर्मेशन को ओपन किसने किया। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर एजी ने लीन और उस लड़के को अपने साथ अकेले में लेकर आया होता है, जहाँ पर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इनके ऑरा को एनालाइज कर लेता है। फिर वो लीन से कहता है कि तुम मेरे ब्रदर के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए तुम्हें थैंक यू। लेकिन असल में मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अगर मेरे ब्रदर ने तुम्हारे ऊपर यकीन किया है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे उन सेक्ट का डिसेबल बनोगे। तब इसके बारे में सुनकर लीन सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और फिर इसीलिए वह इसका डिसेबल बनने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख मास्टर एजी उससे कहता है कि अगर तुम मेरा डिसेबल बनने के लिए सच में रेडी हो, तब इस तरह से मैं तुम्हें अपने हुन सेक्ट के सेकंड जनरेशन के डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसी के साथ वह इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले लड़के को भी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्रदर वू के साथ में इसका डीप रिलेशनशिप है और इसीलिए मैं खुद उसे अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर एजी लीन को कोई टोकन देकर यहाँ से भेज देता है, लेकिन असल में अब लीन को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि वैसे भी तो मास्टर एजी को मास्टर वू के बारे में पता था, लेकिन इसके बाद भी उसने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर एजी ने लीन की मदद करने के लिए एक एल्डर को भेजा होता है, जो लीन से कहता है कि मास्टर एजी ने आपकी प्रैक्टिस करने के लिए एक रूम को अरेंज किया है और अब वो इसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसे एक जगह पर लेकर आ गया होता है, जहाँ वो लीन से कहता है कि अब आप यहीं पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर जैसे ही आप फाउंडेशन बिल्डिंग के मीडियम स्टेज को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे, तब इस तरह से आप यहाँ से अपने आप ही बाहर आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन अब इसके लिए मान गया था और अब इसे पता चलता है कि यह जगह तो अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 के बेस्ट जगहों में से एक है, लेकिन असल में मास्टर वू ने इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर एजी ने शायद उस लड़के को मार दिया होता है और फिर इसके बाद वह अपने अंदर से किसी अजीब से डीमन को बाहर निकाल लेता है। फिर वह कहने लगता है कि तुम्हारा ब्रदर अब तो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वह मदद करने के लिए तुम्हें बुलाना चाहता है। इसके बाद वह इससे कहता है कि अब तो हमें पता चल गया कि मास्टर वो कहाँ पर है, इसलिए हम उसे निकलने में मास्टर जी की मदद करने के लिए क्यों नहीं जाते। तब इसकी बात सुनकर मास्टर एजी उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे पूरी तरह से नहीं खाया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे। तब इसकी बात सुनकर वो डीमन उससे कहता है कि उस समय तो तुम और तुम्हारा ब्रदर मेरे और मुरासा की जैसे टोकी को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि तोगामी तो असल में एक सीनियर मूंग के स्पिरिचुअल बॉडी को पैरासाइट है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा सेक्ट सीनियर मूंग के द्वारा बॉडी को सीज किए जाने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे लड़के का बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, इसलिए वो मास्टर येजी से कहता है कि यह तो तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सीज करने के लिए बहुत ही अच्छी बॉडी है। और फिर इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम लीन के बारे में क्या करने वाले हो। लेकिन इस पर मास्टर एजी कहता है कि अभी इसके बारे में कोई भी एजेंसी नहीं है, क्योंकि अब तो फॉरेन बैटलफील्ड का क्लीनअप भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे अंदाजा है कि टोकन भी कुछ समय के बाद इशू कर दिए जाएंगे। जिसके बारे में सुनकर वो डीमन कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस जैसे ही इस बार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चैनल को ओपन करेंगे, मैं इसका फायदा उठाकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पिरिचुअल एनर्जी के 3 ब्रेक थ्रू को ले लूंगा, जिसके वजह से तुम तुरंत ही फाइनल टेयरिंग को कंप्लीट कर लोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह बेबल टावर के भी एक्टिवेट होने का टाइम आ गया होता है, लेकिन तभी लीन को हैरानी होने लगती है कि वुड एट्री के पास में तो लेवल क्यों है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वुड एट्री वाला कोई ट्रेसर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके इस जगह को चेक करता है, जिसके दौरान उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई इंसान जैसा कोई चीज दिखाई दे रहा है, जो कि असल में खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लीन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उसे समझ में आ जाता है
हैं कि यह सब असल में इसी की वजह से है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे बचाने के लिए इसके ऑरा को चेक करता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि यह ऑरा तो असल में नेशन सोल स्टेज के ऊपर की है और इसी वजह से वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर एजी अपने डीमन के साथ में विवल टावर के पास में आ गया होता है। फिर कहता है कि यकीन ही नहीं होता कि 500 साल कैसे गुजर गए। इस पर वो डीमन उसे कहता है कि अगर यह हमारे हुआंग चुआंग सेक्ट के लिए नहीं होता तो फिर आखिरकार कल्टीवेशन अलायंस विवल टावर को कैसे बना पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर एजी यहाँ के किसी मास्टर को ग्रीट करता है, जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि मैं और तुम तो बहुत पुराने फ्रेंड है, लेकिन असल में मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा। तब तो तुम्हारा कॉम्स कल्टीवेशन लेवल भी लेट नॉस इंट सोल स्टेज में गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हे हुआंग सेक्ट के लोग भी आ गए थे और अब इनके साथ में पुनियन जी भी यहाँ पर आ गया होता है। तभी इसे देख वो लेडी मास्टर उसे कहने लगते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने हैंग्यू सेक्ट को खुद ही बर्बाद कर दिया था और इसीलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या यह सच है। तब इस पर पुनियन जी भी कहता है कि हाँ, यह पूरी बात सच है। लेकिन सभी लेडी के साथ वाला वो मास्टर उसे कहता है तुमने हैंग्यू सेक्ट के सभी सीनियर को मार दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो किसी के लिए भी खतरे हो। तब इस पर पुनियन जी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नज़र भी हैंग्यू सेक्ट के ट्रेजर लैंड के ऊपर है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जावा स्टेट के बाकी मास्टर भी यहाँ पर आ गए थे और यह सभी असल में नेशन सोल स्टेज में होते हैं। जिसके बाद वो मास्टर इनसे कहता है कि 500 साल के बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड का पैसेज फिर से ओपन होने वाला है, इसीलिए जावागू नॉर्थ एरिया के 58 बैटलफील्ड को क्लीन अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और फिर इसके दौरान वहाँ से जो भी ट्रेजर मिलेगा वे सब भी तुम्हारे सेक्ट के हो जाएंगे। लेकिन तभी पुनियन जी उससे कहता है कि कैसे वैली के बारे में क्या हुआ। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि कल्ट अलायंस के रेगुलेशन के अनुसार जावा स्टेट ने वहाँ पर एंटर करने के लिए केवल 2 ही लोगों को अलाउ किया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर फाइट ज़रूर होगी। लेकिन इसके बाद भी हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि तुम वहाँ पर अपने केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के डिसेबल को ही भेज सकते हो, जबकि नेशन सोल स्टेज और डेन फॉर्मेशन स्टेज के लोगों का वहाँ पर कोई भी एक्शन लेना अलाउ नहीं है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर आने लगती है, जिसके सामने नेशन सोल स्टेज वाले मास्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर नीली अलायंस एंड बॉय का सामना करने के लिए चला गया होता है और असल में इसके पास में 3rd लेवल की कल्टीवेशन बेस होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलायंस एंड बॉय भी अब इसके सामने आ गया होता है और फिर इनसे कहता है कि इस जगह का ऑरा अब तो लगता है कि गायब हो गया है और इसीलिए यह तो मेरे सीप लेने के लिए भी काफी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग कहने लगते हैं कि यह तो ट्रोल रेस का मास्टर है और क्या यही उसका असली ताकत है। वहीं लिनी उससे कहता है कि अगर अलायंस ने आपको यहाँ पर भेजा है तब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जरूर ही कोई स्पेशल बात होगी। तब इस पर वो ट्रोल मास्टर उनसे कहता है कि 3 महीने के बाद एक्सटर्नल चैनल ओपन होगा, इसीलिए अगर किसी को बैटलफील्ड में इसके जैसा कोई भी मोती मिलता है तो अगर वो इसे हमारे सामने सरेंडर कर देगा तो इसके बदले उसे एक वेपन ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक वेपन दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भी इस मोती को अपने पास में रखने का ट्राई किया तो इसके लिए मैं तुम सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो ट्रोल मास्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ वो इनके कलरफुल लोटस को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनी इनको कैसिया बेली के बैटल का साथ क्वालिफिकेशन टोकन दिखाता है और फिर इनसे कहता है कि कम से कम इसमें से 4 टोकन ब्रोकन है, इसीलिए अब 7 दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे। जिस किसी के पास में भी यह टोकन होगा वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए काबिल होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी टैंग चिमिंग से कहता है कि तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर लिन को लेने के लिए आया होता है, क्योंकि मास्टर येजी ने फाउंडेशन बिल्डिंग वाले सभी डिसेबल को बुलाया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लिन भी इसके साथ में चला जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग फॉरेन बैटलफील्ड में जाने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होते हैं। लेकिन तभी लिन नोटिस करता है कि मुके के अलावा यहाँ पर जितने भी फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टूडेंट हैं उनमें से ज्यादातर ने हाल ही में ही अपने फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर एजी भी यहाँ पर आ गए होते हैं और उनसे कहता है कि कैसिया बेली का बैटल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी क्वालिफिकेशन टोकन को हासिल करने के लिए बेस्ट ट्राई करना और अभी वहाँ पर जाने के बाद तुम सभी को मुझी के अनुसार ही एक्शन लेना होगा। और फिर वो अपने सेक्ट वाले टोकन को इसे दे देता है। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम सभी की सोल इन तीनों जेट स्लिप के साथ में कनेक्टेड है और इसीलिए अगर जिस किसी ने भी वहाँ पर ना कहने का गुस्ताखी किया तब उसके बाद मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे एक ही झटके में उसे मार दूंगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लिन पूरी तरह से केयरफुल हो जाता है, जबकि उधर मास्टर जी कहता है ब्रदर वो सॉरी क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने तीनों जेट स्लिप जी के हाथों में दे दिया था और फिर उससे कहता है कि कैसिया वैली में एंटर करने के बाद तुम प्लान को फॉलो करना
मारना। इसके बाद वो उनसे कहता है कि जो कोई भी 5 एनिमी को मार देगा उसे सोल ब्लड फ्री में मिलेगा। अब इतनी बात करने के बाद वो इन सभी को जाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये सभी लोग भी तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। वही मास्टर टैंक जिमिंग से कहता है कि मैंने एक आदमी के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का रे लगाया था। इसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने एक्सपर्ट से भी हेल्प मांगा, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे नहीं खोज पाया। लेकिन इसकी बात सुनकर जिमिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए पहले ही तुम्हारा मदद किया था, लेकिन आखिरकार अब तुम इसके रिलेटिव के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो। इसके बाद वो टैंक से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए और आखिरकार तुम निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही टैंक उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि उसने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे ही माफ़ कर दूंगा। लेकिन इसके बाद वो जिमिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हो तो फिर मैं इसके बदले में तुम्हें गॉड लेवल वाला मैजिक वेपन टर्टल सेल दे दूंगा। जिसके बाद इसकी बात सुनकर जिमिंग उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर वह अपने पावर का इस्तेमाल करके लिन को भी खोजने में इसकी मदद करने लगा था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुजी सभी डिसेबल को अपने साथ में लेकर आ गया था, लेकिन लिन ने उसके हाथ से वो जेट स्लीप को हासिल करने का डिसाइड कर लिया होता है, जिसमें इसका सोल ब्लड सील। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुजी इनके जेट स्लीप को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यह देखते ही लिन ने अपने फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और फिर इस तरह से अपने सोल ब्लड को वापस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेट स्लीप के टूटने की वजह से सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होने लगे थे, लेकिन अब लिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था। इस तरह से वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सभी अब डीमन में चेंज होने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मुझे भी इस पावर से अपने आप को नहीं बचा पाता है और आखिरकार वो भी इसकी वजह से डीमन में चेंज हो जाता है। लेकिन अब इस तरह से लिन अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया था और फिर इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो